जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, मैं ऐसे ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सारी किताबें लिखी। उन्हीं में से एक किताब है हु वॉज द शूद्र, यानी कि शूद्र कौन थे। आज इसी पर हम सूत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किताब क्यों लिखी, इसका कारण क्या था, इसको समझना पड़ेगा। समझने से पहले सभी शूद्र भाइयों से निवेदन है कि वो अपने इतिहास को जरूर पढ़ें, समझो इतिहास को, तब पता चलेगा कि शूद्रों के साथ क्या स्थिति रही, उनका क्या इतिहास रहा है। प्राचीन काल में केवल 3 वर्ण ही थे, ऐसा इस किताब में बाबा साहब ने बताया है। 3 वर्ण थे। पहला वर्ण था ब्राह्मण, दूसरा वर्ण क्षत्रिय, तीसरा वैश्य। चौथे वर्ण का कोई उल्लेख नहीं है इस किताब में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस किताब में बताया है कि ब्राह्मण लोग अपने कार्यों में व्यस्त थे और उनका विरोध जगह जगह हो रहा था। उनका विरोध करने वाले कोई और नहीं बल्कि क्षत्रिय समाज के लोग थे। जब इस बात की जानकारी ब्राह्मण समाज को हुई तो उन्होंने इसका प्रतिरोध किया, इसका विरोध किया। उन्होंने निर्णय लिया कि हम इनके कार्यों में कोई सहभाग नहीं करेंगे, इनका कोई भी कार्य हम नहीं करेंगे, इन्हें पढ़ने से वंचित कर दिया जाएगा, इन्हें शिक्षा नहीं दी जाएगी, इनको अलग पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी, इनको दोपहर के समय निकलने दिया जाएगा। तो ये क्षत्रिय लोग थे और इसी कारण ये पीछे होते चले गए और वो इतने पीछे होते चले गए कि एक चौथे वर्ण की व्यवस्था हमारे इतिहास में आ गई। इस वर्ण का नाम था शूद्र। तो ऐसे क्षत्रिय जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उनको कुचला गया, उनको दबाया गया, उन्हें शूद्र बना दिया गया। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस किताब में जो बताया है वो ये है कि शूद्र नाम की कोई चीज नहीं थी, यानी क्षत्रियों को ही शूद्र बना दिया गया। तो हमारा इतिहास हमें क्या ज्ञान देता है और इस किताब से हमें क्या जानकारी मिलती है, ये बहुत जरूरी है। तो मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस किताब को लिखा हु वॉज द शूद्र। इसको आप ही पढ़िए, समझिए और समझाइए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।